माय एक्वेरियस और आपके मंथली फोरकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो शुरू करते हैं। अगस्त का महीना आपके लिए मुझे एक बहुत अच्छा महीना लग रहा है, और अच्छा महीना इसलिए लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप सोच रहे थे, आप डिज़र्व करते हो, जो चीज़ें आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में आना, चाहे वो मनी हो, चाहे वो बेबी हो, चाहे वो फैमिली के साथ कनेक्ट करना हो, चाहे किसी तरह की नई एनर्जी का आना हो, चाहे अपनी अथॉरिटी में आपका आना हो, चाहे आपका कोई अपने लिए डिसीजंस लेना हो, चाहे अपनी लाइफ को आगे ले जाना हो, नेक्स्ट मोमेंट पे ले जाना हो, चाहे ट्रैवल करना हो, मूवमेंट करना हो, शिफ्ट करना हो, हर लिहाज से ये महीना जो है वो मुझे आपके लिए बहुत अच्छा महीना लग रहा है। ऐसा महीना लग रहा है जिसमें जो भी चीज़ें आप सोच रहे थे, जो भी चीज़ें आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे, वो सारी चीज़ें आपके लिए क्रिएट होंगी। एक चीज़ जो मुझे इस महीने के बारे में आपको बोलनी है वो बहुत ज़रूरी ये है कि इस महीने के लिए, क्योंकि मैनिफेस्टेशन का महीना है, क्योंकि जो चीज़ें आप करना चाह रहे थे अपने लिए, जो चीज़ें आप अपने लिए क्रिएट करना चाह रहे थे, वो सारे आप क्रिएट करोगे। तो उसके साथ में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है, एक आप प्रायोरिटाइज ज़रूर करो, आपको कब क्या करना है, कैसे क्या करना है, तो आप प्रायोरिटाइज ज़रूर करो। दूसरा, आप एक्सेप्ट ज़रूर करो चीज़ों को, कहीं ना कहीं अपने थॉट में इतने इंडल्ज मत हो जाओ, क्योंकि जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे थे उसमें जो भी आप डिज़र्व करते हो, जो भी आपकी लाइफ में एक्चुअल होना है, वो सब आपको मिलेगा। लेकिन आपका ध्यान अगर उन चीज़ों पर चला जाएगा जो आपको नहीं मिली हैं, तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपना ध्यान जो है वो जो चीज़ें हो रही हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं, उन पे लगाओ, और जो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं उनको और बेहतर बनाओ, रादर देन थिंकिंग के और क्या करना है, क्या नहीं हुआ है। इस वक्त आपने जो है, जो आपका प्रेजेंट है उस पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है देन आपके फ्यूचर पे। तो एक सिर्फ ये प्रिकॉशन मैं आपको बोलूँगी। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि महीना काफ़ी अच्छा और ब्यूटीफुल महीना है आपके लिए, और कहीं ना कहीं वो सारी लिमिटेशंस जो आपके अंदर थी, वो सारा लॉस जो आपको फील हो रहा था, या वो सारा आपको लग रहा था कोई लोग नहीं है आपके पास, है किस तरह के सिचुएशंस नहीं है आपके पास, वो सारी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ से चाह रहे थे, और जो आपका पिछले टाइम में कुछ लिमिटेशंस रही थी, माइंड पे थॉट्स चल रही थी, कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, लाइफ जैसी चाहिए वैसी नहीं है, तो वो जो सारी लिमिटेशंस थी ना, वो कहीं ना कहीं चली जाएंगी। वो सारे डर जो आपके माइंड पे थे वो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। अगर किसी तरह के थॉट्स या डर आपको रोक रहे थे आगे बढ़ने से, तो वो कहीं ना कहीं चले जाएंगे। लेकिन हाँ, लाइक आई सेड, ज़रूरी बहुत होगा कि आप ओवर एनालाइज ना करो चीज़ों को, और आप बहुत ज़्यादा ये ना सोचो कि क्या नहीं हुआ, और आप अपनी एनर्जीज को फोकस करो ऑन क्या हुआ। जितना ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, उतना ज़्यादा आप इस महीने को एंजॉय कर पाओगे, क्योंकि बहुत अच्छा महीना है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके वर्क की या जॉब की। तो इस महीने मुझे मनी के फ्लो में या वर्क आने में आपकी तरफ कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है। नई अपॉर्चुनिटीज़, पुरानी अपॉर्चुनिटीज़ में ग्रोथ, अपनी लाइफ में एक जगह पे पहुंचना जहां पहुंचना चाह रहे थे, इंडिपेंडेंस फील करना, और कहीं ना कहीं वो एक अथॉरिटी मिलना, या कहीं ना कहीं वो एक स्टेप मिलना टूवर्ड्स एक माइलस्टोन मिलना, जहां जिस तरफ आप जाना चाह रहे थे टूवर्ड्स योर ग्रोथ, कहीं ना कहीं राइट काइंड ऑफ सिग्नल्स मिलना, राइट काइंड ऑफ डायरेक्शंस मिलना, राइट काइंड ऑफ गाइडेंस मिलना, वो सब मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रहा है। और साथ में आपका पॉसिबिलिटीज़ पे ध्यान देना कि अब क्या क्या चीज़ें हो रही हैं मेरी ज़िंदगी में, और इनको मैं और अच्छे से कैसे ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो वो सब मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। साथ में कोई शिफ्ट या मूवमेंट जो है वो भी हो सकती है, तो किसी तरह की इंटरनल शिफ्ट हो सकती है ये, या फिर अगर आप अपनी फैमिली के पास जाना चाह रहे थे, आप अपनी फैमिली से कनेक्ट करना चाह रहे थे, जॉब चेंज करके किसी ऐसी जगह जाना चाह रहे थे जहाँ आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ रह सके, तो उसकी पॉसिबिलिटी मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा ब्यूटीफुल महीना है आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लेकिन एक चीज़ जो मुझे आपको बोलनी है, अगेन क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, अगर आप अपने माइंड में क्लियर ही नहीं होंगे आप क्या करना चाहते हैं, अपने माइंड में क्लियर ही नहीं होंगे आपको उस अपॉर्चुनिटी को लेना है या नहीं लेना है, उस गाइडेंस को लेना है या नहीं लेना है, उस नई चीज़ के साथ आपको कैसे आगे ग्रो करना है, तो जब तक आप अपने माइंड में वो क्लैरिटी नहीं रखोगे तब तक वो चीज़ आप पिकअप नहीं कर पाओगे, वो वर्क आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि माइंड में क्लैरिटी रखो, अपने माइंड को डे ड्रीमिंग में इतना ज़्यादा इंडल्ज मत होने दो, रियलिटी के साथ जो है कनेक्टेड रखो। और अगर आप रियलिटी के साथ कनेक्टेड रहोगे तो जो चीज़ें आप चाहते हो, जो चीज़ें आपने कभी सोची थी, वो चीज़ें मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। तो स्पीड बहुत स्लो रही है, लेकिन अब फाइनली वो चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। उसके साथ में कहीं ना कहीं अगर आपका कोई मनी गेन होना था या जॉब में कोई ग्रोथ होनी थी, तो उसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं होगी या मनी गेन नहीं होगा, वो होगा, लेकिन
उतना होगा जितना आप इस टाइम पे डिजर्व करते हो, उतना होगा जितना इस टाइम पे आपके लिए सही है। और आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को कम मिला, मेरे को जो चाहिए था वो नहीं मिला, या मैं इससे ज़्यादा डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, क्योंकि आप उस सारे थॉट प्रोसेस में जाओगे तो इस महीने में जो भी अच्छी चीज़ें आपके साथ होनी है उन चीज़ों को आप कहीं ना कहीं खो दोगे। तो जो आपको डिजर्व करते हो, कार्ड्स ही कह रहे हैं बहुत क्लियरली कि जो आप डिजर्व करते हो वही आपको मिला है, वही आपको मिलेगा, इसलिए आपको नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बात करें बिजनेस की, तो बिजनेस में भी आपको नया कॉन्ट्रैक्ट, मनी इन्वेस्टमेंट्स, मनी फ्लो जो आप चाह रहे थे, अगर आप बिजनेस में कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, कोई एडिशन करना चाह रहे थे तो उसकी पॉसिबिलिटी, अगर आप बिजनेस में पार्टनर चाह रहे थे तो कोई बहुत स्ट्रांग पार्टनर आपकी तरफ आने की पॉसिबिलिटी। तो ओवरऑल बिजनेस में भी ग्रोथ के ही चांसेस मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो तो आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप सारी टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ो। आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ साइन ना करो जो आप अंदर से नहीं करना चाहते हो, जो आपको लग रहा है कि मुझे ये नहीं करना है, लेकिन आपको लग रहा है कि अरे मैं ये नहीं करूंगी तो पैसा नहीं आएगा, या वो चीज़ शायद ना हो, ये मुझे कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें अग्री कर लेनी चाहिए। नहीं, ऐसा आपने नहीं करना है। आप जो डिजर्व करते हो वो आपके पास आएगा, अगर ये नहीं होगा तो कुछ और आएगा, लेकिन आपने कोई भी ऐसी चीज़ अग्री नहीं करनी है जिसके लिए आपका माइंड जो है वो आपको अग्री करने से मना कर रहा है, जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपकी इंट्यूशन या आपकी थॉट कह रही है कि ये चीज़ मुझे अग्री नहीं करनी है। तो बहुत क्लियरली पढ़ के समझ के जो डिजर्व करता है, जिस तरह से होना चाहिए, जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, जिस तरह से जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो सब आपने पढ़ के फिर आपने एग्रीमेंट जो है साइन करना है या कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है बिजनेस रिलेटेड अपने। बात करें मनी फ्लो की, मनी फ्लो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आप डिजर्व करते हो वो पैसा आपको मिलेगा। पुरानी इन्वेस्टमेंट शायद फ्रूटफुल होंगी, लेकिन आपने नई इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम पर नहीं करनी है। आपने इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, नई इन्वेस्टमेंट्स आपने इस टाइम पर नहीं करनी है। और अगर पुरानी, जहाँ पर आप पुराने टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई भी आपको कोई बताता है कि इस इन्वेस्टमेंट से बहुत फायदा होगा, आप यहाँ पे पैसा लगा दो, आपका पैसा डबल हो जाएगा, इस तरह के कोई भी किसी तरह का लालच आपको देता है, किसी तरह का कोई स्टोरी आपको दिखाता है, किसी तरह का ड्रीम आपको दिखाता है, तो उस पर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना है, उस गलती में आपने नहीं जाना है। क्योंकि सिर्फ यही हो सकता है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा चाहोगे, क्योंकि जो आप डिजर्व करोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा चाहोगे आपका लालच बढ़ जाएगा, और लालच में जब आप आओगे वहाँ पर आप गलती करोगे, वहाँ पर आप प्रॉब्लम में जाओगे। तो वो चीज़ जो है वो आपने ध्यान रखनी है। अदरवाइज विल हैव इनफ। इंडिपेंडेंस का कार्ड है, मनी फ्लो का कार्ड है, आपको अच्छा फील होगा। और 9 के बाद 10 जो है वो डेफिनेटली आया है कप्स का, तो आप फैमिली वाइज भी अच्छा फील करोगे, कंटेंट फील करोगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हाँ जो चाहिए, जो डिजर्व करते हो वो डेफिनेटली है। लेकिन वो माइंडसेट से बाहर निकलना है कि जो मुझे चाहिए वो इससे ज़्यादा है और मैं डिजर्व इससे ज़्यादा करता हूँ या करती हूँ, इसलिए मैं खुश नहीं हूँ। उस माइंडसेट से आपने इस महीने बाहर निकलना है। बात करें आपके रिलेशनशिप्स की, रिलेशनशिप्स के लिए भी कार्ड जो हैं वो अच्छे हैं, नए रिलेशनशिप बिगिन होने के लिए अच्छे हैं। मैरिज की पॉसिबिलिटी आपके कार्ड्स पे बन रही है, लेकिन ज़्यादातर मुझे आप लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि अगर आपके लिए कोई चीज़ जो है वो वर्कआउट नहीं कर रही थी, कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रही थी, तो आप फैसला ले उससे बाहर निकलने का और आप अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करें। आपको लगे कि हाँ अब जो है मैं अपनी लाइफ को ज़्यादा अच्छे तरीके से चला सकता हूँ या चला सकती हूँ और मैंने सही फैसला लिया है। आप अपनी लाइफ को अपनी तरह से आगे ले जाएं, अपनी लाइफ को अपनी तरह से मूव करें और उसमें आपको एक अच्छी खुशी, एक अच्छी न्यू बिगनिंग जो है वो मिले। आप दोबारा से अपने ड्रीम्स देख पाएँ, दोबारा से अपनी लाइफ को फ्लरिश कर पाएँ। तो अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पर आप रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही थी, आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, बहुत टाइम से वरिड थे, तो ये महीना सही है जब आप डिसीजन लो और उस रिलेशनशिप से बाहर आओ और अपनी इंडिपेंडेंस को फील करो, पीस ऑफ माइंड को फील करो और अपने आप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाओ, बेटर स्टेज पे लेके जाओ। सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, कहीं थोड़ा बहुत ट्रैवल करो, अपने आप के साथ कनेक्ट करो, तो वो सारी चीज़ें जो है इस महीने आपके लिए बहुत अच्छी रहेंगी। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो जो बहुत अच्छी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो और ज़्यादा बैलेंस्ड होगी और ज़्यादा बेटर होगी, मैरिज की तरफ जा सकती है। ऑलरेडी मैरिज है तो बेबी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे आपके कार्ड्स पे लग रहे हैं। और उसके साथ में किसी तरह का फैमिली के साथ कनेक्ट करना, कोई सेलिब्रेशन होना, किसी तरह की नई एनर्जी आपकी लाइफ में आना, फैमिली में किसी नए बेबी का आना, उस तरह की जो चीज़ें हैं वो मुझे आपके कार्ड्स पे दिखाई दे रही हैं। तो काफ़ी अच्छे ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज मुझे आपके कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम एज सच मुझे रिलेशनशिप में नहीं लग रहा है आपकी, रादर ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप्स बेटर होंगी और कहीं ना कहीं शायद आप अपनी अथॉरिटी जो है, अपनी वॉइस जो है उसको रिकग्नाइज करोगे। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जो आप कम्युनिकेट करोगे अपने रिलेशनशिप्स में उसका आपने ध्यान रखना है, सोच समझ के बोलना है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बोलनी है जो किसी के लिए हर्टफुल हो,
जब क्वीन ऑफ सोर्ड्स आता है तो क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो वैसे बहुत पावरफुल है, उसको क्लैरिटी है, वो जानती है कि वो किस तरफ जा रही है, क्या एक्शन ले रही है। और जनरली ज़रूरी नहीं है ये फीमेल्स के लिए हो, मेल्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन हम सब में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी होती है और ये एनर्जी पावरफुल है, जानती है, लेकिन कई बार रफ हो जाती है, कई बार इतना क्लियरली या इतना अच्छे से, इतना बिना सोचे बोल देते हैं कि दूसरे को हर्ट कर जाता है। तो वो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने थोड़ा सा सोच के बोलना है, थोड़ा सा समझ के बोलना है, कम्युनिकेशन ध्यान से करनी है। प्लस आपकी लाइफ में कोई ऐसी फीमेल हो सकती है जो काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी अथॉरिटेटिव है और हो सकता है कि वो आपको कुछ गाइडेंस दे और वो गाइडेंस आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क कर जाए। तो अगर आपको इस टाइम में कोई भी गाइडेंस मिल रही है, कहीं से कोई भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है जो काफ़ी पावरफुल है, स्ट्रांग है, आपको किसी तरह की कोई चीज़ें बता रहा है, किस तरह के कोई आइडियाज़ दे रहा है, थॉट्स दे रहा है, तो उन पर थोड़ा सा एक बार ध्यान ज़रूर दीजिए, सोचिए ज़रूर। लेकिन यही ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई सब्ज बाग दिखा रहा है, कहीं कोई आपको लालच दे रहा है, तो लालच में नहीं आना है। गाइडेंस और लालच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो ये आपने ध्यान रखना है। बात करें आपकी हेल्थ की, कोई प्रॉब्लम नहीं है अदर देन थोड़ा बहुत हेडेक हो सकता है, वो भी तब होगा अगर आप बहुत ज़्यादा सोचोगे कि मेरे को क्या चाहिए था और मेरे को क्या नहीं मिला। तो अगर आप नेगेटिविटी पे फोकस करोगे तो वो आपको थोड़ा हेडेक दे सकती है। उसके अलावा मुझे कोई हेल्थ इशू नज़र नहीं आ रहा है। ओवरऑल अच्छा महीना है आपके लिए, अच्छा टाइम आपके लिए गुजरेगा और किसी तरह की कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा कनेक्ट होगा, आप अपने आप के साथ अच्छे से कनेक्ट करोगे, तो मुझे ऐसा किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हेल्थ में जो है वो आपकी नज़र नहीं आ रहा है। तो आपने हेल्थ को लेकर वरी करने की खास ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा सा वर्कआउट कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखिए, ड्रीमी ज़्यादा ना रहिए, ज़रूरत से ज़्यादा सोइए ना, थोड़ा सा एक्टिव रहने का महीना है। उसके अलावा बाकी कोई प्रॉब्लम मुझे आपके कार्ड्स में नहीं नज़र आ रही है। अगर बात करें स्पिरिचुअलिटी की, तो स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि ये महीना है जिसमें आप अपने आप के साथ कनेक्ट हो सकते हो, अपनी रियलिटी देख सकते हो, अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हो, आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं उनको देख सकते हो और थोड़ा सा अपना विजन जो है वो क्लियर कर सकते हो। तो यू विल बी वन स्टेप क्लोजर टू स्पिरिचुअलिटी, आप थोड़ा सा करीब जो है स्पिरिचुअलिटी के पहुंचोगे। तो वो ज़रूर आपने इस महीने में करना है, प्रैक्टिस अगर आप कर सकते हो। उसके अलावा ओवरऑल काफ़ी अच्छा महीना है आपका, पावरफुल महीना है। सिर्फ धोखा, लालच, इन चीज़ों पे अगर आप नहीं पड़ेंगे और जो आपके साथ हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं उनको आप मानेंगे कि हाँ आप डिज़र्व करते हैं, जितना उतना मिल रहा है आपको, नेगेटिविटी में नहीं जाएंगे। और अगर ट्रैवल किसी तरह का आता है तो वो पॉसिबल है, आप कर सकते हो। अगर कोई आपकी तरफ ट्रैवल करता है, फैमिली के साथ कनेक्ट होता है, तो वो आप कर सकते हो। तो उसमें किसी तरह का भी स्ट्रेस या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रादर जो भी चीज़ें होनी हैं, आप जो भी चीज़ें आप डिज़र्व करते हो, चाहे वो हेल्प, चाहे सपोर्ट, वो आपको मिलेगी। और अगर आप किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी को सपोर्ट कर सकते हो बिना अपने आप को हर्ट किए, तो वो आपने ज़रूर करना है। बात करें आपके चक्रास ऑफ द मंथ, चक्रा ऑफ द मंथ 2 चक्रास में आपको दूंगी। एक रूट चक्रा दूंगी जो मूलाधारा होता है और दूसरा थ्रोट चक्रा दूंगी जो कि विशुद्धि चक्रा होता है। मूलाधारा मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि स्टेबिलिटी का महीना है, मनी फ्लो का महीना है, आप अपने आप में थोड़ा इंडिपेंडेंट फील करेंगे, न्यू बिगनिंग होगी, आपको अपनी अथॉरिटी और पावर पहचाननी होगी, कहीं ना कहीं आप नए तरीके से चीज़ों को एनालाइज करेंगे। तो उस सारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका बेस चक्रा जो है वो स्ट्रांग होगा तो आपको वो एनर्जी मिलेगी, वो पावर मिलेगी, आप ग्राउंडेड फील करोगे, अर्थ के साथ कनेक्टेड फील करोगे। और ये अर्थ जो एनर्जी है वो बहुत स्ट्रांग है आपके कार्ड में, तो अर्थ के साथ कनेक्टेड फील करोगे तो आप चीज़ों को जो है वो बहुत अच्छे से पूरा फुलफिलमेंट की तरफ ले जा पाओगे और पॉजिटिव रहोगे। दूसरा थ्रोट चक्रा वो इसलिए क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कम्युनिकेशंस इस महीने में बहुत ज़रूरी रहेंगी। नाइट है, पेज है, तो कम्युनिकेशंस इस महीने में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। और साथ में 8 ऑफ वैंड्स है, तो आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हो, किस तरह से चीज़ें बोलते हो, वो बहुत ज़रूरी रहेगा। वो कहीं ना कहीं आपकी अथॉरिटी को, लेकिन साथ में आपके पेशेंस को भी बताएगा। और अगर आपका थ्रोट चक्रा जो है वो बैलेंस होगा तो आपकी वॉइस इफेक्टिव होगी, आप जो बोलोगे वो लोगों को अच्छा लगेगा, बुरा नहीं लगेगा, और आप थोड़ा सोच समझ के बोलोगे। तो इसलिए थ्रोट चक्रा की मेडिटेशन भी ज़रूर करनी है। 2 मिनट 4 मिनट चलते फिरते बैठते लेट के जैसे भी करो, दोनों चक्रास की चैंटिंग जो है वो आपने ज़रूर करनी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इन चक्रास के बारे में। बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ, मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ आपका बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। वो बोलता है बियॉन्ड इल्यूजन, वर्ल्ड कार्ड है। ये बोलता है कि अपनी दुनिया को वैसे देखो जैसे है, इल्यूजन्स में मत जाओ। तो इस महीने आपने थैंक यू एक्सरसाइज करनी है, अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है,
हैं आपकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें हैं जो शायद किसी और की लाइफ में नहीं होगी, चाहे वो एक टूथब्रश ही क्यों ना हो, चाहे वो एक टूथपेस्ट, टॉयलेट सीट ही क्यों ना हो, छोटे से पहनने के लिए कपड़े, पैर में पहनने के लिए चप्पल, छोटी से छोटी चीज़ आपने अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करती हैं और अपनी विजन को बहुत बहुत क्लियर रखना है। अगर हो सके तो थर्ड आई चक्रा की मेडिटेशन भी कीजिए, आपके लिए ओम चैंटिंग बहुत अच्छी रहेगी। रात को सोते वक्त ओम चैंटिंग आप अपने कानों में लगा के सो सकते हैं, मैं वीडियो उसकी भी शेयर कर दूंगी। लेकिन अपनी विजन को आपने क्लियर करना है, इल्यूजन्स में नहीं जाना है। बस ये एक ही वार्निंग है मुझे आपके कार्ड्स में, इल्यूजन्स में जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। बस इस महीने आपने इल्यूजन्स में नहीं जाना है। इल्यूजन इज द ओनली प्रॉब्लम दैट आई सी ऑन योर कार्ड्स। ये एक ही इकलौती प्रॉब्लम है जो मुझे आपके कार्ड्स में दिख रही है। तो लाइफ को वैसे देखना है जो है, चीज़ों को वैसे देखना है जो है, और अपने आप को बोलना है, अफर्म करना है कि मैं अपने आप को अलाउ करता हूँ या अलाउ करती हूँ चीज़ों को बिल्कुल उनकी रियलिटी में, बिल्कुल उनके सच में वो जैसी हैं वैसे देखने के लिए और उनको एक्सेप्ट करने के लिए। तो ये आपने मेडिटेशन जो है इस महीने ज़रूर, और ये अफर्मेशन इस महीने आपने ज़रूर करनी है। बात करें आपका नंबर ऑफ द मंथ की, तो नंबर ऑफ द मंथ आपके लिए रहेगा नंबर 10। और वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, लाइक बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे वीडियो सर्चेबल होती हैं, दूसरे लोग इन वीडियोज़ तक पहुँच सकते हैं। और कलर ऑफ द मंथ आपके लिए रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, इनकी कोई भी शेड्स अच्छी रहेंगी तो इनको अपनी लाइफ में शामिल कीजिए। और लाइक आई सेड, बहुत अच्छा महीना है, इल्यूजन्स में मत जाइए बिल्कुल भी, चीज़ों को क्लैरिटी से देखिए, फैमिली के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, नई चीज़ें, नई एनर्जीज हो सकती हैं, इंडिपेंडेंस आ सकती है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा महीना है, इस महीने का पूरा फ़ायदा उठाइए। और अगर इससे ज़्यादा आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे अपनी पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कमेंट सेक्शन के द्वारा कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको बस इतना लिखना है कि मुझे रीडिंग करवानी है, मैं आपको जो अपना नंबर है वो शेयर करूंगी और उसके बाद मैं उस पर आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगी कि मुझे क्या डिटेल्स चाहिए और हम कैसे रीडिंग आगे लेके जाएंगे। और अगर आपके कोई जेनेरिक क्वेश्चन है जिनको लेकर मैं वीडियो बना सकती हूँ तो वो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिए, और उसके साथ में फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए वीडियोज़ की। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियोज़ को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मुझे पता लगता है कि कितने लोगों को इन वीडियोज़ का इंतजार रहता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ बनाने की। और मैं आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सेफ रहिए। बाय बाय।